2015 में जो प्रॉपर्टी सेक्टर था वो काफ़ी मुनाफे में था, रोज़गार के मौके भी पैदा हो रहे थे। अब हुकूमत की जानिब से प्रॉपर्टी पर टैक्स आयद करने का फैसला किया गया है, तो इसके बाद क्या तब्दीली आ सकती है? क्या रोज़गार के मौके कम होंगे? क्या कमेंट करेंगे आप इस पर? बिल्कुल, मैं इसमें ये बता चलूँ कि प्रॉपर्टी का एक ऐसा सेक्टर है जिससे बहुत ज़्यादा मुनाफा खाली रियल एस्टेट की इंडस्ट्री को नहीं होता, इससे जो जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टाइल इंडस्ट्री है, आपके फिनिशिंग प्रोडक्ट्स हैं, आपके डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, सबको फायदा हो रहा होता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये वो फील्ड है जिसको मैं समझता हूँ कि हुकूमत को एक कंसिस्टेंट पॉलिसी के साथ लेके चलना चाहिए। अब वो पॉलिसीज जो है, जैसे पूरी दुनिया में आप देखें, कोई भी विजन होता है किसी इंडस्ट्री को लेके तो वो 5, 10 साल, 15 साल के प्लान के अकॉर्डिंगली उसको लेके चला जाया जाता है। इसी तरह जो रियल एस्टेट की फील्ड है ये कंसिस्टेंट नहीं है, इसमें पॉलिसीज इनकंसिस्टेंट आती हैं और हर 2 साल बाद, बजट के बाद, हर बजट में डिफरेंट टैक्सेस इंप्लीमेंट कर दिए जाते हैं, या अब आपको इन बिटवीन भी सुनने में आता है कि टैक्सेस इंपोज किए जा रहे हैं। अब जबकि आप एक फैसला कर लें कि ये 10 साल की पॉलिसी है, इसके अकॉर्डिंगली इस इंडस्ट्री को लेके जाया जाएगा, तो बहुत सी चीजें जो हैं वो आप उसको तरीके से लेके चल सकते हैं। और जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोग हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड लोग हैं, उनको उस प्रोपोर्शन का पता होगा, उस विजन का पता होगा, वो अपनी स्ट्रेटजीज, अपने प्लान्स उस तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमारा अभी जो मसला आ रहा है कि इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि टैक्स तो किसी भी इंडस्ट्री में होता है और होना भी चाहिए, बट कंसिस्टेंटली उस इंडस्ट्री के जो प्लान्स हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं, वो प्रोफेशनल्स जो हैं उनके साथ बैठ के उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। फुरकान साहब, ये फरमाएगा कि 2018-19 में एमनेस्टी का भी ऐलान किया गया था रियल एस्टेट सेक्टर के लिए और कंस्ट्रक्शन करने वालों के लिए स्पेशली, और उसके बाद अब आके इस पर विद होल्डिंग टैक्स ऑलमोस्ट जो है वो डबल करने की बात भी की जा रही है, दीगर टैक्सेस में इजाफे करने की बात की जा रही है। तब क्या इस हवाले से कुछ फ़ायदा हुआ था, और अब ये जो टैक्सेस लगाने की बात हो रही है इससे कितना अफेक्ट होगा ये सेक्टर? जाहिर है, जब भी टैक्स किसी भी इंडस्ट्री में बढ़ाया जाता है तो एक अनसर्टन जो है सिचुएशन आ जाती है और वो इंडस्ट्री बड़ी उससे इफेक्ट होती है। और अभी जो सिचुएशन है कि ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री पिछले कई सालों से बड़ी अनसर्टेनिटी का शिकार है, जिससे ऑब्वियसली जो रियल एस्टेट से काम करने वाले लोग हैं वो भी डिस्टर्ब हुए हैं, पूरा सेक्टर डिस्टर्ब हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस तरह के टैक्सेस इम्पोज करने चाहिए जिससे ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है इसकी प्लानिंग, इसकी एग्जीक्यूशन उसके अकॉर्डिंगली चले कि इसके बेसिकली विजन क्या है, इसमें रिफॉर्म्स कैसे करने चाहिए, इसको चैनलाइज कैसे करना चाहिए। तो फुरकान साहब, इसमें जो इन्वेस्टमेंट अभी हो रही है, आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में इसमें भी कमी देखी जा सकती है इन्हीं टैक्सेस की वजह से? इंडस्ट्री अनसर्टन हो जाए और उसका फ्यूचर जो है वो कोई इस तरह का ना पता ना चले कि होने के हवाले है, तो इन्वेस्टर तो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता इस तरह की मार्केट में। इन्वेस्टर हमेशा तब इन्वेस्ट करता है जब मार्केट पॉजिटिव हो, जब स्टेबल हो। तो अभी स्टेबिलिटी नहीं है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर जो है वो अपनी पैसे नहीं लगाएगा। बजट के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो ज़ेरे गौर हैं अभी इस बारे में, और कहा यह जा रहा था कि जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा, इस सिलसिले में मुशावरत की जाएगी। तो जो रियल एस्टेट सेक्टर है इसके हवाले से कौन सी ऐसी तजावीज़ आपके ख्याल में होनी चाहिए जो कि पेश की जाए हुकूमत को कि बजट में कम अज़ कम रिलीफ मिल सके? देखिए, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है जिस तरह पूरी दुनिया में ये काम करती है, मैं ये समझता हूँ जो भी आपके पास बेस्ट एग्जांपल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए। जो इस इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं, जो बड़े हैं, उनके साथ बैठ के इसमें रिफॉर्म्स करने चाहिए, इसको चैनलाइज करना चाहिए और जो पॉजिटिविटी है वो इस इंडस्ट्री की जो है उसको इनकरेज करना चाहिए। आपको जिस तरह मैंने अर्ज की कि बहुत से ऐसे सेगमेंट्स हैं जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो जब ये इंडस्ट्री बूम करेगी, ये इंडस्ट्री चलेगी, चैनलाइज होगी, तो साथ में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी चलेगी, साथ में डिफरेंट जो फिनिशिंग प्रोडक्ट्स हैं वो भी इससे मुंसलिक है। तो ये सारा तबका जो है इसको इंकरेजमेंट मिलेगी, जॉब्स क्रिएट होगी, बहुत से लोग जो हैं वो अपना पैसा इस इंडस्ट्री में डालेंगे और ऐसा हुआ भी है। पास्ट में जब आप देखते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को जब जब सपोर्ट किया गया इस इंडस्ट्री ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। और ठीक है, हुकूमत ने प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स बढ़ाने का फैसला कर लिया।